एक लड़का अपने 4 दोस्तों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर में गया हुआ था पूजा करने के लिए, क्योंकि वो जो लड़का था एक नया गाड़ी लिया था, उसी का पूजा करने के लिए गया था। वो जाता है, इसका जो दोस्त होता है वो फूल खरीद रहा होता है, लेकिन जैसे ही जो फूल बेचने वाली जो लड़की होती है इस लड़के की तरफ देखती है, ये लड़का एकदम से हक्का बक्का रह जाता है। दरअसल वो लड़की कोई और नहीं थी, इस लड़की की ही पत्नी थी जो शादी हुई थी, रात्रि में शादी हुआ और सुबह में दोनों को जो रिश्ता था वो टूट गया था, क्योंकि कांड ही कुछ वैसा हुआ था। और फिर जो होता है बहुत ही गजब होता है। नमस्कार, प्रणाम, मैं दीपक कुमार यादव। दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, बहुत ही मज़ेदार कहानी है, इसलिए वीडियो देखने से पहले वीडियो को थोड़ा सा लाइक कर दीजिए ताकि और लोगों तक पहुंच जाए। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, यह कहानी है बनारस का। सरोज वैसे पहले एक नॉर्मल फैमिली से बिलोंग कर रहा था, लेकिन चूँकि दवा का दुकान खोला था और दवा का दुकान इतना चलता है कि आज एक स्कॉर्पियो जो होता है नया लिया था और उसी को पूजा करने के लिए अपने 4 दोस्तों के साथ काशी विश्वनाथ जो मंदिर है वहाँ जाता है। और क्या होता है कि इसका जो दोस्त है वो फूल खरीदता है। जैसे ही फूल खरीदता है, चूँकि जो भी नए लोग वहाँ जाते हैं पूजा करने के लिए जाते हैं, तो जो फूल बेचने वाले हैं तो पीछे पीछे रखते हैं। तो इसका दोस्त फूल खरीद रहा होता है, तो ऐसे ही अपना इधर उधर घूम के मंदिर का नज़ारा देख रहा था। लेकिन वो जो लड़की होती है, इसका दोस्त जब फूल खरीदा तो वो जो लड़की होती है इसके पीछे पीछे भी आने लगती है। ये आगे बढ़ रहा होता है, पीछे से वो लड़की आ रही होती है और एकदम से क्या होता है कि वो जो लड़की है टोक देती है कि साहब फूल ले लीजिए। जैसे ही एकदम से वो जो लड़का है सरोज टर्न होता है तो एकदम से हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि वो जो फूल बेच रही लड़की वो कोई और नहीं थी, इसकी ही पत्नी थी, सावित्री थी। जैसे ही दोनों एक दूसरे को देखते हैं, दोनों को समझ में नहीं आता है कि आखिर हम रिएक्शन दे तो क्या दें। लेकिन सावित्री के आंखों में भी आंसू चला आता है और सरोज के आंखों में भी आंसू चला आता है। चूँकि ये नज़ारा कुछ समय तक चलता है और फिर क्या होता है कि इतने ही देर में इसके दोस्त लोग आ जाते हैं। तो जैसे ही दोस्त लोग आते हैं तो सरोज भी बचने का प्रयास करता है और ये जो लड़की सावित्री है ये भी वहाँ से कट जाती है। लेकिन अभी तक सरोज को ये समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर हमें क्या रिएक्शन देना चाहिए, इसे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। लेकिन जैसे ही सावित्री वहाँ से अलग हो जाती है, एकदम से छुप जाती है, भीड़ था है, इधर उधर खोजने का प्रयास करता है लेकिन वो दिखाई नहीं देती है। जाहिर सा बात है, भीड़ में और कोई छुपने का प्रयास करे, लोग नहीं छुपने का प्रयास करते हैं तब खो जाते हैं, जब छुपने का प्रयास करें फिर कैसे मिलेगा। और सावित्री जो है जो छुप जाती है, अलग चली जाती है, बैठ के उधर अपना। लेकिन जाहिर सा बात है कि जिसको पता हो जाए कि हाँ इससे हमारी शादी हुई है, ये हमारा पति है, तो छुप के वो देख रही होती है। तब क्या होता है कि चूँकि फूल ले लिया था इसका दोस्त, फिर पता चला कि ये तो कुछ खाना खा लिया था। तो ये हुआ कि भाई ये जो पूजा कराने वाले होते उन्होंने कहा कि भाई जाके आप स्नान कर लो। तो ये देखता है कि ऐसा है कि हम स्नान कर लेते हैं, तो फिर चलते हैं गंगा नदी में स्नान कर लेते हैं। गंगा नदी में वो चारों दोस्त के साथ जाने लगता है और पीछे से क्या होता है कि ये जो सावित्री है, सावित्री पीछे से जाने लगती है देखने के लिए, बहुत दूर से ही ऐसे ही नज़ारा देखने के लिए। चलते वो किनार पे सरोज अपने दोस्तों के साथ जाता है, कपड़ा वपड़ा खोलता है। कपड़ा वपड़ा खोलने के बाद अंदर जाता है तो चूँकि वहाँ ब्रैकेटिंग लगा हुआ था कि भाई इससे आगे नहीं बढ़ना है, तो 2 लगा हुआ था, एक पहले लगा हुआ था। तो जहाँ पहले लगा हुआ था वहाँ पानी जो कमर भर था, तो चारों क्या करता है कि ब्रैकेटिंग के पार चला जाता है, क्योंकि थोड़ा वहाँ जो पानी था वहाँ थोड़ा सा गंदगी था, जो कुछ फूल उल जैसे कुछ फेंका हुआ था वो ज़्यादा था और कुछ बुलबुला वहाँ था। तो देखता है कि थोड़ा और अंदर जो एक और ब्रैकेटिंग लगा हुआ है, लेकिन बाद वाला जो ब्रैकेटिंग था उसमें कोई विशेष सेफ्टी नहीं था, बस एक लगाया हुआ था कि इससे आगे तो बढ़ना ही नहीं है। अब क्या होता है कि चारों उसमें प्रवेश कर जाते हैं। जैसे ही सावित्री है देखती है, चूँकि उस घाट पे जिस मार्केटिंग में वो खड़ा था, तो आज से लगभग 10-11 दिन पहले एक व्यक्ति वहीं गया था और बह गया था धारा में, क्योंकि धारा तेज़ था। गंगा नदी का धारा तो ऐसे भी तेज होता है। अब सावित्री जो होती है देखती है कि कैसे क्या करे। एक जो व्यक्ति है, व्यक्ति को सावित्री कहती है कि उन लोगों को कहिए कि इधर चल जाए, क्योंकि 10-11 दिन पहले बह गया था।
तो एकदम से वो आवाज़ लगाता है कि आप लोग अंदर आके नहाइए, बाहर धारा ज़्यादा है, बह जाएंगे, फिर पता नहीं चलेगा कि आप कहाँ चले गए। जैसे ही ये बात और सभी सुनता है तो वो इधर चलाता है, लेकिन सरोज जो है ये नहीं आता है, क्योंकि एक तो इसके मन में और कुछ बात भी चल रहा था। सावित्री को जो देख लिया था तो इसके मन में वो बात भी चल रहा था, इसलिए उस बात पर ज़्यादा वो ध्यान नहीं देता है। इसका दोस्त जब कहता है कि भाई धारा ज़्यादा है तो कहता है कोई बात नहीं। अब सावित्री के लिए और ये हो गया कि भाई जिसके लिए हमने ये कहा वही बाहर रह गया, स्नान कर रहा होता है। अब क्या होता है कि ऐसा हुआ कि जब वो स्नान कर रहा था तो थोड़ा शरीर जो था इधर से उधर भी उसको हो रहा था। जब 4 दोस्त थे तो पता नहीं चल रहा था, लेकिन जब अकेले होता है तो पता चल रहा था। चूँकि गंगा नदी में बहुत दिन बाद गया था तो इस मूड में था कि थोड़ा ज़्यादा देर स्नान करेंगे, पूरा छाती से ऊपर पानी था। अब क्या होता है कि सावित्री को रहा नहीं जाता है, बर्दाश्त नहीं होता है, और सावित्री जो होती है एकदम से दौड़ती हुई वहाँ जाती है और कहती है कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रही हूँ, मैंने क्या कहलवाया। जैसे ही ये बात सावित्री बोलती है एकदम से सरोज जो है बरकटी के अंदर चला आता है। लेकिन और जो दोस्त था बड़ा हैरान था। हैरान इस बात से था कि भाई ये लड़की इस प्रकार से, कोई फूल वाली लड़की है और इस प्रकार से दबाव दे के क्यों बोल रही है। बेवकूफ़ तो थे नहीं, समझ में आ रहा था कि कुछ ना कुछ तो बात है। फिर क्या होता है कि पूछ ही देती है कि भाई ये लड़की है कौन। तो एकदम से सरोज बाहर निकलता है और कहता है कि यही तो है हमारी पत्नी, इसी से हमारी शादी हुई थी 4 साल पहले। चूँकि ये जो दोस्त लोग नया का दोस्त लोग था, जब दुकान ये खोल लिया था तो दुकान खोलने के बाद की दोस्त था, तो उसको पता नहीं था कि भाई ये शादी हुई थी। तो ऐसा बात था। हाँ, पता था कि कुछ हंगामा हुआ था शादी उदी में, शादी नहीं हुई, टूट गया, लेकिन ये नहीं जानता था कि लड़की कहाँ की है, कैसी है, कुछ नहीं जानता था। लेकिन जैसे ही लड़की को देखता है चारों, भाई एकदम से सन्न रह जाता है कि भाई, और आगे बढ़ता है और कहता है कि भाभी फूल बेच रही है क्या, गरीब घर में शादी किए थे, मतलब इस तरीके से वर्ड का यूज करता है। अब सूरज कहता है कि यार मेरे को भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये फूल बेच क्यों रही है। बाहर जाता है लेकिन कुछ समझ में नहीं आ रहा था सूरज को कि आखिर करे तो क्या करे। सूरज को बखूबी पता है कि हमारा जो रिश्ता टूटा है इसमें इस लड़की की कोई गलती नहीं है और न ही इस लड़की के घर वाले की कोई गलती है। सरोज देखता है कि भाई करे तो क्या करे, और गलती विशेष हमारी भी नहीं है, लेकिन रिश्ता टूट गया है। एक दिन भी हम लोग साथ नहीं रहे। सारे लोग पूछने लगता है कि भाई क्या बात है, पूरा कहानी बताओ कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ। अब सरोज जो है अपना पूरा जो स्टोरी है वो खोलता है। दरअसल 4 साल पहले जब दोनों की शादी होनी थी, दोनों एक दूसरे को देखे थे, एक दूसरे से बात किए थे। सरोज भी सावित्री को बहुत पसंद किया था, सावित्री भी बहुत पसंद की थी। दोनों के मन पसंद से शादी हुआ था और लगभग दोनों का जो परिवार था आर्थिक दृष्टिकोण से सेम था, किसी प्रकार का कोई समस्या नहीं था। अब क्या होता है कि सावित्री और सरोज की दोनों की शादी फिक्स होती है। बहुत बढ़िया तरीके से सरोज जो है बारात ले आता है, भारी संख्या में बारात जाता है। लेकिन फिर वही होता है कि बाराती में डीजे पर डांस करने के दौरान मार हो जाता है। बाराती पक्ष और सराती पक्ष दोनों में इतना भयंकर मार हुआ कि बाराती पक्ष का जो एक व्यक्ति था, एक लड़का था, उसको थोड़ा ज़्यादा ही चोट लग जाता है। जब ज़्यादा चोट लग जाता है तो उसको हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। जैसे ही भाई पता चला कि भाई बाराती में मारपीट हो गया है तो तुरंत जो लड़की वाले हैं वो लड़के को कैप्चर में करते हैं, लड़के का जो गाड़ी होता है उसको आगे ले जाते हैं। मार हुआ तो जितना ही बाराती था लौट के चला जाता है। फिर क्या होता है कि दोनों की शादी हो जाती है। शादी आनंद फानंद में शादी कर दिया जाता है। चूँकि जिसको चोट लगा था वो लड़के का चचेरा भाई था। अब क्या होता है कि लड़के को जब पता चलता है कि भाई चोट लग गया, हॉस्पिटल में भर्ती है, विशेष कुछ पता नहीं था, सारे लोग उसको देखने के लिए चले गए थे जो परिवार के सदस्य थे। शादी जो होता है लड़की वाले खुद से ही संपन्न करवाते हैं। लेकिन जैसे ही सुबह होता है पता चल जाता है, खबर पता चल जाता है कि जिस लड़के को चोट लगी थी वो इस दुनिया में नहीं रहा। मार की चोट की वजह से कुछ ज़्यादा ही चोट लग गया जिसके कारण वो मर गया। और जैसे ही होता है तब लड़का परेशान है, रोने लगता है। तो इतने में लड़की वाले एक होशियारी क्या करते हैं कि लड़का और लड़की दोनों को उसी समय विदागरी कर देते हैं, भेज देते हैं, और साथ में कोई नहीं है।
जैसे ही भाई अब जिसके घर में जिस शादी के लिए किसी की मौत हो जाए और फिर पीट के, फिर जाहिर सा बात है कि गुस्सा जायज़ होगा। और क्या किया जाता है कि जैसे ही लड़की वहाँ जाती है तो लड़का उतर जाता है और लड़की को चुपचाप वहाँ से वापस भेज दिया जाता है। जब लड़की को वापस भेज दिया गया, उस घर में एक लाश आया है, फिर किसी का हिम्मत नहीं हुआ कि वहाँ जाए। लड़की वालों के पक्ष से किसी का भी हिम्मत नहीं हुआ कि वहाँ जाए, क्योंकि लड़ाई हुआ था और मारपीट में एक हत्या हो गया था। जो भी केस उस बनना था, केस उस बनता है, केस उस लिखाता है। अब ये जो सावित्री थी, सावित्री के पिता का भी नाम केस में रखा जाता है, मेन इन्हीं का नाम रखता है, और सभी कुछ परिवार के लोगों का नाम रखा जाता है। कुछ पैसा तो उसमें खर्च हो जाता है, पैसा खर्च होता है। उसके बाद क्या होता है कि एक दिन उसी केस के सिलसिले से एक दिन वापस जब ये आ रहे थे सावित्री के पिता, तो एक्सीडेंट हो जाता है। एक्सीडेंट होता है, इसमें भारी चोट लगता है। भारी चोट लगने की वजह से हॉस्पिटल में भर्ती होते हैं, बहुत सारा पैसा जो है लग जाता है। स्थिति बहुत ही बेहद ही बुरा हो जाता है। जितना भी खेत था सब खेत बनकी रखा जाता है, ज़्यादा तो खेत था नहीं, जो भी खेत था बनक रखा जाता है। अब क्या होता है कि एक दिन ऐसा समय आता है कि सावित्री के जो पिता हैं वो भी इस दुनिया छोड़ के चले जाते हैं, और गए भी तो पैसा के अभाव में गए थे। जो प्रयास किया जाता कि भाई हमारी लड़की को रख लिया जाए, केस लड़ते, फिर कोई भी बात, अब वो व्यक्ति ही नहीं है, वो व्यक्ति ही मर गया, तो फिर ये बात कहेगा कौन। नंबर 2 बात की, जो सावित्री थी सबसे बड़ी लड़की थी, भाई जो एक था वो बहुत छोटा भाई था। अब क्या होता है कि सावित्री को पता था कि अगर हम चाहेंगे तो हम ससुराल जा सकते हैं, लेकिन उसको लगता है कि भाई हमारी जिम्मेवारी अब हो गई है कि परिवार को चलाना। माँ है, एक छोटा भाई है, कैसे छोड़ के जा सकते हैं, पिताजी नहीं है, अब मैं किसके पास जाऊँ कि भाई हमको ससुराल रखवा दीजिए आप। वो सोच लेते हैं कि भाई ससुराल नहीं जाना है। और वैसे भी जिस व्यक्ति के ऊपर इल्ज़ाम होता है, नाम होता है, वो जब दुनिया छोड़ देता है, मर जाता है, तो फिर उस पर जो केस होता है वो ख़त्म हो जाता है। वही होता है, केस उस तो ख़त्म हो गया, लेकिन अब एक अलग जर्नी शुरू हो गया था। उधर सरोज था, वो भी अपना अलग जीवन में व्यस्त हो गया था, एक दुकान खोला था, दुकान बढ़िया चलने लगता है, वो भी अपने दुकान में व्यस्त था। इधर ये जो सावित्री थी इधर उधर काम करने लगती है, यहाँ तक कि मजदूरी करने लगती है। भाई नॉर्मल फैमिली से बिलोंग कर रही थी और सब कुछ खत्म हो जाता है, फिर करेगी कि परिवार कैसे चलेगा। तो एक दिन किसी ने इसको आइडिया दे दिया कि कुछ फूल लगा रखे थे, तो किसी ने आइडिया दे दिया कि भाई इस फूल को तुम बेचती क्यों नहीं हो। फिर क्या था कि वहाँ से जो बनारस है मंदिर, उस लड़की के घर से लगभग 40 किलोमीटर दूर था। फिर सावित्री जो है एक दिन चेक करने के लिए कुछ फूल ले जाती है, और वहाँ बेचती है, तो अच्छे रेट में बिकता है वहाँ। जब फूल अच्छे रेट में बिकता है तो सोच लेती है कि यही काम करना है। फिर क्या करती है कि फूल मार्केट से ख़रीदने लगती है और बेचने लगती है। उसके बाद जब पैसा होता है तो जो ज़मीन गिरवी रखा हुआ था, भरना रखा हुआ था, उस ज़मीन को छुड़ाती है, उसमें फूल ही लगाती है, फिर अपना यह काम स्टार्ट कर देती है। बढ़िया से इसका जो रोजी रोटी था वो चल रहा होता है। साथ में अपने भाई को ले आती थी, चूँकि थी तो बिल्कुल जवान, लगभग 21-22 साल की एज में शादी हुआ था, अभी 25 से 26 साल एज था, कोई विशेष एज था नहीं, लेकिन एकदम बेवकूफ़ की तरह रहती थी, मासूम की तरह रहती थी, कोई हिट फिट में नहीं रहती थी। पूरा बात जब कहानी जो होता है जब जानता है, ये भी जानता है, सरोज भी सुनता है कि ऐसा ऐसा बात है, ऐसा ऐसा घटना, लेकिन बहुत तो बात सरोज जानता भी था। लेकिन सरोज का तो दोस्त है, एक बात कहता है सरोज को, यार एक बात बताओ कि इसमें इनकी क्या गलती है, या इनके माता पिता की क्या गलती है, पिता की क्या गलती है। और कई जो उदाहरण है सरोज का जो दोस्त है उसी समय देता है कि फला जगह बराती गया, वहाँ मार हो गया, वहाँ मार हो गया, वहाँ मार हो गया। तुम ये बताओ कि क्या कोई बेटी वाला बराती को इसलिए थोड़े बुलाता है कि उसको मारने के लिए, लेकिन हाँ कुछ वैसे लोग होते हैं, कुछ वैसे शरारती तत्व होते हैं जिनका मनसा होता है कि कोई अगर बराती आ रहा है तो उसको पीटा जाए, उससे झगड़ा किया जाए, लड़ाई किया जाए। इसमें इनकी क्या गलती है ये बता तुम। सरोज कहता है गलती तो कुछ नहीं है, लेकिन यार हमें भी अच्छा नहीं लगता है, हम भी कुछ नहीं बोल पाए। हम चाहते थे कि इनको रखें, लेकिन हम क्या बोलें, घर में एक कांड हो गया था, अगर हम इनको रखते हैं तो फिर लोग क्या समझेगा कि भाई से प्रेम नहीं था, भाई मर गया लेकिन उस लड़की को नहीं छोड़ा। यही बात समझ के हम कोई स्टेप नहीं ले पाए। इस बात को भली भांति सावित्री भी समझती थी। वो कहती कि ठीक है तो हम चलते हैं यहाँ से। तो सरोज का दोस्त कहता है कि
भाभी ऐसा नहीं है कि आप लोग साथ हो जाए। तो सावित्री कहती है कि हम पे अभी बहुत जिम्मेवारी है, मेरा छोटा भाई है, माँ है, सबका देखभाल करना है। फिर क्या होता है कि सरोज का जो दोस्त है वो कहता है कि अरे कुछ नहीं, जो होगा हम लोग हैं, हम लोग सबको मनाएंगे, समझाएंगे, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, आप दोनों में कोई तकरार नहीं है, कोई विभेद नहीं है, पारिवारिक मुद्दा बना है, पारिवारिक मैटर बना है। क्या शादी हो जाने के बाद, साथ रहने के बाद भी अपने माता पिता का, अपने माता का, अपने भाई का लोग ख्याल रख सकते हैं? आप भी अपने माता और भाई का ख्याल रख सकती हो। सावित्री को तो बात समझ में आ रहा था, मन भी हो रहा था, आँख में आंसू भी था। इधर सरोज की आंखों में भी आंसू था, क्योंकि दोनों एकाएक इस हाल में मिल गए थे। सरोज चूँकि सोच नहीं पा रहा था कि हमारी जो पत्नी होगी, जिसको हम छोड़ रखे हैं, वो फूल बेचती होगी, यहाँ तक उसका स्थिति आ गया होगा। सरोज इस बात सोच के कल्पना नहीं कर पाता है कि आखिर कितना वो कष्ट झेल के यहाँ आती होगी फूल बेचने के लिए। सरोज है वो एकदम से सावित्री का हाथ पकड़ता है और कहता है कि जो होगा हम देखेंगे, सब चीज़ को ख़त्म करते हैं, सब चीज़ को भुला के फिर से एक नया शुरुआत करते हैं। फिर क्या होता है कि सरोज का जो दोस्त है उसी गाड़ी में बैठ के, अब चूँकि पूजा अकेले करने वाला था, लेकिन आज पति और पत्नी दोनों मिलकर पूजा करते हैं। फिर सरोज जो होता है वो जाता है, ससुराल जाता है। जैसे ही सावित्री की जो माँ है सरोज को देखती है, बड़ा खुश होती है, क्योंकि किसी भी माँ के लिए एक बड़ा ये होता है कि भाई दामाद हमारे घर पे आए। सरोज का जो साला होता है, मतलब सावित्री का जो छोटा भाई होता है, वो भी 4 साल में ज़्यादा बड़ा नहीं हुआ था, लेकिन 9वीं क्लास में पढ़ रहा था। अब क्या होता है कि सरोज जो है वो कहता है कि हम सावित्री को ले जाना चाहते हैं। सावित्री को बढ़िया से तैयार वार किया जाता है। सरोज जो है वो ले आता है घर पे ले जाता है तो एकदम से लोग गुस्सा हो जाते हैं। सरोज का पिता जो है गुस्सा हो जाता है, लेकिन जिनका बेटा मरा था वो गुस्सा नहीं होते हैं। वो अपने भाई को समझा रहे होते हैं कि कोई बात नहीं है, जो हो गया सो बात ख़त्म करो, अब जो होनी था वो हो गया, अब इसमें इस बेचारी बच्ची का क्या गलती है। लेकिन चूँकि सरोज के पिता को यह लग रहा था कि अगर हम इस लड़की को रखेंगे तो शायद हमारा जो भाई है वो क्या सोचेगा कि जिसके कारण हमारा बेटा चला गया, फिर उस लड़की को घर में ले आया। लेकिन वही समझाते हैं कि कोई बात नहीं, रहने दो, इसकी कोई गलती नहीं है बेचारी की, बेचारी अनाथ भी हो गई है, क्योंकि सब पता था कि भाई इसका पिता मर गया है। फिर जाके सरोज का जो दोस्त है वो बहुत समझाता है, बहुत उदाहरण भी देता है, और यहीं पर निर्णय आता है कि भाई इसमें इस लड़की की क्या गलती है। और फिर जो सावित्री है सरोज के साथ रहने लगती है। फिर सरोज जो है साला को भी अपने घर पे रखने लगता है और अपनी सासू माँ को भी अपने घर पे रखने लगता है कि भाई जब वहाँ कोई है ही नहीं तो फिर वहाँ क्यों रहेंगे। फिर जब साला अपना बड़ा होगा, अपने पैर पे खड़ा होगा, तो अपने फिर वहाँ से रहने लगेगा, कोई दिक्कत नहीं है। और एक जो परिवार टूट गया था, भगवान भोले की कृपा से फिर से एक बार साथ रहने लगते हैं, मिलजुल के रहने लगते हैं। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप इसी प्रकार का और भी स्टोरी सुनना चाहते हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।